नमस्कार दोस्तों, मैं नवनीत रावत एज ए टेक्निकल अचीवर इन आरसीएम बिजनेस। आज एक बहुत अच्छे सिस्टम की शुरुआत करने वाले हैं जिसमें आप लोगों को भी बहुत अच्छा लगेगा। और जो सिस्टम है वो यही है कि किस तरह से आप लोग फील्ड में जाते हैं, फील्ड में क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, वो सारी चीज़ें एक ऐसे लीडर के साथ मैं शेयर करने वाला हूँ। आप लोगों की सारी प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगी। तो मैं सबसे पहले सर का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। सर आप हमारे चैनल पे आए हो सर, और सरप्राइजली मेरे सर को बुलाया है। और जो क्वेश्चंस मेरे हैं और कहीं ना कहीं काफ़ी हद तक वो क्वेश्चंस आपके भी हैं, वो सारे आज सर का जो अनुभव रहा है वो आज हमारे साथ शेयर करेंगे। तो सर सबसे पहले तो मैं आपके बारे में जानना चाहूँगा। नवनीत जी, सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद देता हूँ जो आप मुझे कैमरा के सामने लाए। और ये मेरा फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस है कि ऐसे सवाल जवाब का मुझे सामना करना पड़ रहा है। बाकी पूछिए सर, आप क्या पूछना चाहते हैं? थैंक यू सर। सर सबसे पहला जो मेरा सवाल है वो ये है कि आप आरसीएम में क्यों जुड़े? ऑलरेडी आप बिजली बोर्ड में हैं, जॉब पे हैं, फिर आपके दिमाग में ये चीज़ क्यों आई कि मैं आरसीएम ही करूँ? देखो सर, मेरी फर्स्ट नेटवर्किंग कंपनी है और मुझे कोई मतलब नहीं था कि मैं आरसीएम में ही हूँ या किसी और कंपनी में हूँ। वो एक इत्तेफाक था कि पहले मेरे से आरसीएम वाला ही टकराया। जी। और रहा सवाल मैं क्यों जुड़ा, देखो सर, कोई अपनी इच्छा से नहीं जुड़ता इसमें पहली बार। तो मेरा एक फ्रेंड था, उसने थोड़ा प्रेशर दिया। उसने बताया सर इसमें जुड़ने के लिए कुछ लगता नहीं है, सामान खरीदना ही है और डॉक्यूमेंट्स वगैरह देने से ज्वाइनिंग हो जाएगी। तो सर उसके जिससे कि दोस्त नाराज ना हो इस बेस पे क्या कुछ नहीं सर। बहुत बढ़िया सर आपका जवाब। तो सर जो मेरा दूसरा सवाल आपसे है वो ये है कि आप आरसीएम में जुड़े और जुड़ने के बाद से और अब तक का जो आपका सफ़र रहा है, क्या क्या चैलेंजेस आपके सामने आए, क्या क्या चैलेंजेस आपने फेस किए हैं, सर बताना। जी, शानदार सवाल है सर आपका। जी। और ये मेरे साथ ही नहीं, ये सभी के साथ होता है। जी। और मैं फील्ड में मैंने देखा है कि लोग बड़े परेशान रहते हैं कुछ टाइम। तो फिर मैं उन्हें अपनी थोड़ी सी बात बताता हूँ, अपने साथ जो हुआ मैं अपनी कहानी से रिलेट करता हूँ। मैं आपके सामने भी कैमरा पे बताता हूँ सर। जी सर। देखो सर, चैलेंज तो बहुत आते हैं। जब मैंने शुरुआत की थी तो घर से निकलने का तो टाइम का पता होता है, फील्ड में जाने के बाद ये नहीं पता होता हम कब लौट के आएंगे। और मैं सुबह निकल जाता था सर, तो रात को हो सकता है हम जहाँ गए उस साथी के वहाँ से 8 बजे हम फ्री हुए हों, तो घर तक पहुँचते पहुँचते 10 बज जाते थे। तो कई बार जब गेट खुलवाते थे तो मैडम आती थी और बोलती थी कि मतलब ऐसा क्या बिजनेस है जो रात को चलता है? दुनिया के बिजनेस दिन में चलते हैं और आपका रात में चलता है। आरसीएम ही कर रहे हो या कुछ और कर रहे हो? जी। तो सर बहुत सारे चैलेंज आए। पिताजी भी नाराज हुए कई बार, हमें ज़रूरत नहीं है इस सिस्टम की, क्योंकि थोड़ा ये है कि मैं अकेला हूँ, लड़का अकेला हूँ। जी। तो उन्हें डर रहता था कहीं ना कहीं कि रात को कई बार क्या अक्सर रात को ही आते थे सर। जी। और उन्हें लगता था कि कहीं रात को कोई दुर्घटना ना हो जाए, तो इसलिए उन्होंने मना किया। बहुत सारे चैलेंज आए, परिवार ने बोला, मना किया, रिश्तेदारों ने भी मना किया सर। और जो मेरे अजीज दोस्त थे उन्होंने भी मना ही किया सर। उन्होंने बोला कि ये काम नहीं चलते, ये बेकार के धंधे हैं, हमने कर लिए, हमारे पड़ोसियों ने कर लिए। तो सर बाकी आज मज़ा आ रहा है सर, उनकी सुन लेते तो आपके सामने आने होते। बहुत अच्छी बात है सर। तो सर इसका मतलब ये है कि हर शख्स के साथ चैलेंजेस आते हैं। हाँ सर, ये तो आएंगे ही। जी। बगैर चैलेंजेस के आगे सक्सेस नहीं हो सकता, कहीं ना कहीं ये तो है सर। एक लाइन है, कामयाबी दर्द के कोख से जन्म लेती है। क्या बात है सर। और बिना दर्द के कामयाब हुआ ही नहीं जा सकता सर। किसी भी कामयाब आदमी की आप जीवन में उठा लो। जी। तो सर कहानियाँ कैसे बनेंगी अगर जी। कामयाबी में दर्द ना हो? तो फिर हम बताएंगे क्या? जी। हम ऐसे ही मतलब स्टेज पे जाके ये बोल दें कि अरे कुछ नहीं है यार, नेटवर्किंग तो बस ऐसे ही हो जाती है। जी। सर ऐसे नहीं होती, इसमें भी चैलेंज आते हैं। और इसमें नहीं, हर काम में चैलेंज आते हैं। ये तो प्रोसेस है सर। सर अब जो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि सर कंपनियां बहुत हैं इंडिया के अंदर, जी। फिर हम लोग या आपने आरसीएम क्यों करी
और इसे कौन कौन कर सकते हैं इस आरसीएम बिजनेस को? बहुत बढ़िया सर। हिंदुस्तान में नेटवर्किंग कंपनियां मेरे हिसाब से लगभग 30,000 कंपनियां चल रही है जी। और मैं तो शुक्रगुजार हूँ कि मुझे पहला आदमी आरसीएम का मिला जी जी। और मैं सही कंपनी में जुड़ गया जी जो आज गाइडलाइन फॉलो कर रही है। बिल्कुल जी। केंद्र ने गाइडलाइन भी बना दी है सर, जी और हर आदमी इसे कर सकता है। आपने पूछा ना कौन कर सकता है, हर एक आदमी इसे कर सकता है। ऐसे स्टूडेंट भी कर सकते हैं? सभी कर सकते हैं सर। करना क्या है इसमें जी। वो अगर हम आरसीएम ना करें तो भी आरसीएम ही कर रहे हैं। आरसीएम का मतलब है राइट कंसेप्ट मार्केटिंग, जी जी। यानी कि खरीदारी करने का सही तरीका। जी। खरीदारी तो कहीं ना कहीं स्टूडेंट भी कर रहा है सर, एक शादीशुदा आदमी जो फैमिली रखता है वो भी कर रहा है, एज आदमी भी कर रहा है, सभी लोग कर रहे हैं सर। हाउसवाइफ भी खरीदारी करती हैं जी। तो कोई भी कर सकता है। बट आरसीएम भी क्यों करें, दूसरी कंपनी क्यों ना करें, ये भी एक क्वेश्चन है सर। जी सर। देखो सर कोई भी कंपनी कर सकता है। आज भी बहुत सारी कंपनियां जो गाइडलाइन फॉलो कर रही हैं इंडिया में हैं और बहुत अच्छी कंपनियां चल रही हैं सर। ऐसी बात नहीं है कि आरसीएम ही है। बाकी आरसीएम इंडियन रेट, इंडियन कल्चर और इंडियन मेंटलिटी के हिसाब से मुझे तो बिल्कुल सही लगी सर। रेट भी बिल्कुल वही हैं जो मार्केट रेट्स हैं जी सर। और क्वालिटी वाइज अगर मैं बात करूं तो बहुत बेस्ट है सर, रेट के हिसाब से बेस्ट है जी सर। तो कोई दिक्कत नहीं है सर। बिजनेस वॉल्यूम भी मिलता है, पैसा भी मिलता है, तो कर सकते हैं। कर सकते हैं जी। बहुत अच्छी बात है सर, आपने बताया कि इसे कोई भी किसी भी तरह का आदमी कर सकता है। जी जी सर, बहुत अच्छी बात है सर। तो सर जो क्वेश्चन है वो ये है अब कि बिजनेस में, आरसीएम बिजनेस में स्पीड लाने के लिए हम लोग क्या करें सर? क्योंकि सभी के ज़्यादातर यही सवाल होते हैं कि सर आरसीएम बिजनेस तो कर लिया है लेकिन अब स्पीड कैसे आए सर? बिल्कुल बिल्कुल सही बात है सर। मैं थोड़ा सा बताऊंगा जी। कि जब मैंने बिजनेस को शुरू किया जी। तो मेरे से पहले बहुत साथी शुरू कर रहे थे ये काम बहुत सारे लोग काम कर रहे थे जी। तो मैंने उनके बहुत टाइम बाद शुरू किया, जो मेरे सीनियर्स हैं। इसके लिए मैं एक बात कहूँगा कि आपका ना कोई कोच अगर अच्छा हो तो बहुत अच्छा जी जी। आपको रेस्पॉन्स मिलेगा इस चीज़ में, जी क्योंकि शुरुआत में नहीं पता होता काम कैसे करना है, किस तरह करें। जी। तो स्पीड अगर लानी है बिजनेस में तो मैं स्पेशली आरसीएम की बात करूँगा नेटवर्क में। जी। हमारे यहाँ कुछ क्लब हैं सर, जी जी। और कहीं भी अगर हमें कामयाब होना है तो किसी ना किसी क्लब में होना पड़ेगा। जैसे मैं बात करूं, क्रिकेट भी क्लब होता है, क्रिकेट में लोग हैं तो क्रिकेट क्लब में शामिल रहते हैं। जी। फुटबॉल क्लब है, फुटबॉल अगर कोई प्लेयर है तो फुटबॉल क्लब में है। जी। ऐसे ही अपने आरसीएम में डायमंड क्लब है, जी सर। एक उससे ऊपर है स्टार डायमंड क्लब है, जी। तो ये क्राउन डायमंड क्लब है। तो किसी ना किसी क्लब में हमें रहना पड़ेगा सर। अगर हम क्लब में हैं तो बहुत फास्ट ग्रोथ करेगा बिजनेस। जी। और जो अपना यहाँ है कम से कम डायमंड क्लब में तो हम रहें। जी जी। और सर मैं शुक्रगुजार हूँ उस अपलाइन का जिन्होंने मेरे से डायमंड क्लब कराना सिखा दिया मुझे। जी जी। और सर मेरी टीम को उनके माध्यम से मैं डायमंड क्लब पे ले आया। अच्छा सर, आपने बताया कि बिजनेस को ग्रो करने के लिए डायमंड क्लब बहुत जरूरी है। जी। मतलब सक्सेस की आरसीएम बिजनेस के जी अंदर। तो सर आपने डायमंड क्लब सर कैसे किया? हाँ, ये बिल्कुल सर बहुत बढ़िया बात है। शुरू में डर लगता है ये डायमंड क्लब से भी, जी जी। क्योंकि थोड़ी परचेज ज़्यादा पैसे से करनी पड़ती है। जी सर। तो मेरे मैं थोड़ा बताऊंगा, मेरे इस बिजनेस में मेरे कोच हैं, मेरे गुरु हैं मिस्टर जगदीश कबीरा जी। जी सर। तो उन्होंने मेरे से कहना शुरू किया कि प्रताप अगर कामयाब होना है तो सर ये डायमंड क्लब में आना पड़ेगा। जी सर। तो सर मैंने बहुत टाल मटोल किए, जी। तो बार बार मेरे से यही कहते रहे अगर कामयाब होना है तो डायमंड क्लब करना पड़ेगा। जी जब सर बार बार यही बात आई तो मैंने सोचा यार जब मतलब यही चीज़ है, कामयाबी का रास्ता यही है, रास्ता यही है, तो क्यों ना डायमंड क्लब किया जाए। जी सर। तो सर मैंने खरीदारी कर ली और डायमंड क्लब हो गया सर। और डायमंड क्लब करने में अक्सर है क्या, देखो अब तो उस टाइम थोड़ा माहौल नहीं था, सप्लीमेंट है हमारे इसमें। जी जी। तो आज तो इम्यूनिटी पावर जो कोरोना चल रहा है उसके हिसाब से भारत सरकार भी खुद बोल रही है कि इम्यूनिटी बढ़ाओ, सप्लीमेंट यूज करो, न्यूज़पेपर्स में आ रहे हैं, एड में भी आ रहे हैं। तो आज तो आसान है, बहुत आसान है। लेकिन उस टाइम सप्लीमेंट को यूज करना और एक गाँव के बंदे को समझाना बड़ा भारी काम बाहर था। ही काम, बिल्कुल सर। तो मैंने कुछ सप्लीमेंट यूज किए सर, उनके भी लाभ हुए शरीर पे, और कुछ अपने डेली यूज के प्रोडक्ट, अपने एफएमसीजी वगैरह। जी। और सर हम किसान हैं तो इसमें खेती के भी प्रोडक्ट हैं, जी सर। तो वो भी कुछ यूज किए और बड़ा आसान हो गया सर। डायमंड क्लब। डायमंड क्लब बहुत तो आसान। सर डायमंड क्लब के क्या फायदे हो सकते हैं अगर हम डायमंड क्लब करने शुरू करें? जी। टीम को अगर प्रमोट करें कि डायमंड क्लब ही करें तो इससे क्या फायदा होगा सर? सर सबसे पहली बात तो मैंने पहले बताया था, ये बिजनेस का ग्रोथ करने का एक तरीका है। जी।
एक बिजनेस स्टेबल हो जाता है। जी। दूसरा क्या है, जो हमारे कंपनी के फाउंडर हैं मिस्टर टीसी छाबड़ा जी, जी। उनके द्वारा हमें भीलवाड़ा में ही ट्रेनिंग लेने का मौका मिलता है। जी। ट्रेनिंग फ्री मिलती है सर, जी। और वहाँ रहना और खाना भी फ्री होता है। जी। तो सबसे बड़ी बात है, मालिक के साथ बैठने का मौका मिलता है, मालिक के साथ खाने पीने का मौका मिलता है, मालिक के साथ रह के उनकी बातें, उनके विचारों को सुनने का मौका मिलता है। जी सर। तो बहुत सारे फायदे हैं सर। जी सर, बहुत अच्छा लगा सर। तो सर मैंने अक्सर देखा है, आपने बताया कि डायमंड क्लब बहुत ज़रूरी है और बिजनेस को ग्रो में लाएं तो डायमंड क्लब का होना बहुत कंपलसरी है जी। लेकिन सर फील्ड से जो मेरा अनुभव है जी, फील्ड में ज़्यादातर सुनने को मिलता है कि सर डायमंड क्लब नहीं होगा, ये टूट जाते हैं डायमंड क्लब जो है। जी सर। इसके बारे में सर क्या कहेंगे, कैसे इस डायमंड क्लब ना टूटे, इसके लिए? सर वाकई ज़बरदस्त बात कही आपने। बहुत जी। सारे लोगों के क्वेश्चंस हैं सर, जी। डायमंड क्लब मेरी टीम में टूट जाते हैं। जी। सर ये कहीं ना एक गलत तरीके से अगर डायमंड क्लब हम कराते हैं तो टूटेंगे। जी। दूसरा सर, डायमंड क्लब की अगर हम जानकारी ना दें, ट्रेनिंग ना दें तो ये टूटेंगे सर। जी। डायमंड क्लब टूटने का सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका है, एक ही कारण है सर, जी। कि वो लोग इसलिए तोड़ देते हैं कि उनके पास पैसे नहीं। जी। वो लोग इसलिए डायमंड क्लब तोड़ देते हैं सर कि उनके घर में वो सामान स्टोर हो जाता है, जी। इसलिए डायमंड क्लब टूटते हैं। जी। इसका सॉल्यूशन ये है सर, हम उन्हें थोड़ा सा एक मतलब समझा दें। जी। देखो हम नेटवर्क मार्केटिंग में है और नेटवर्किंग में होते हुए सेल्स जरूरी है। जी सर। हमें सेल्स सीखनी होगी सर, जी सर। प्रोडक्ट की जानकारी लेनी होगी। जी। अगर हम थोड़ी सी भी सेल सीख लें, जी। देखो बिना काम करे तो कुछ होगा नहीं। यहाँ नेटवर्क, अगर कुछ लोगों को लगता है नेटवर्किंग में बिना काम करे कामयाब हो जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है सर। जी। यहाँ भी मेहनत है, मैंने बताया था सर, मैं सुबह निकलता था तो रात के 10 भी बज जाते हैं। 10 बज जाते। तो सर वर्किंग तो यहाँ भी है। जी सर। तो थोड़ा सा ना, अगर हम डेली ज़्यादा कुछ ना करें, डेली 200 बिजनेस वॉल्यूम भी सेल करें। जी सर। अच्छा 200 बिजनेस वॉल्यूम सर ज़्यादा है क्या? नहीं बिल्कुल। कहीं भी हम बैठेंगे तो वहाँ चाय पत्ती, पेस्ट, कोई सप्लीमेंट, थोड़ा ऐसा बता सकते हैं उन्हें जाके, जी सर। और वो साथी कुछ ना कुछ तो ले ही लेते हैं। जी। भाई डेली यूज के प्रोडक्ट हैं, चाय बनती है घर में, जी। पेस्ट यूज होता है सर, हल्दी नमक यूज होते हैं, जी। तो हम उनके घर रख देंगे तो वो ले ही लेंगे। भाई जुड़े या ना जुड़े सामान तो ले ही लेंगे सर। सामान तो नहीं। तो 200 बिजनेस वॉल्यूम भी डेली हम सेल करें तो 6000 बिजनेस वॉल्यूम हो जाता है, और डायमंड क्लब का मतलब 5 ही हजार है। जी। जी। दूसरा एक और तरीका है सर, जी सर। कुछ लोगों को लग रहा है कि सर हो सकता है वो फील्ड में ना सेल कर पा रहे हो, तो कुछ कस्टमर बना सकते हैं। जी। सभी को जोड़ना जरूरी नहीं। जी सर। अपने ही इलाके में, अपने शहर में, अपने गांव में जहां साथी रहते हैं, वहां 4 पड़ोसियों को, 2 इधर साइड में हो, 2 इधर साइड में हो, बस उनसे थोड़ा सा उनकी लिस्ट ले लें और उनसे बोलें कि सर सामान मैं दूंगा, मैंने अपनी एक एजेंसी ली है जी। और मेरी एजेंसी का आप प्रोडक्ट यूज करें। और अगर वो 2-2 हजार का भी सामान ले लेते हैं जी। तो सर डायमंड क्लब हो जाता है। तो आपका जो जवाब है सर वो ये है कि एक तो हम लोगों को प्रोडक्ट नॉलेज का होना बहुत ज़रूरी है। अगर नॉलेज होगी तो हम लोग अच्छे से सेल कर सकते जी। हैं। और दूसरी बात है कि सर सेल करना कंपलसरी है। इसका मतलब ये है कि सर कहीं ना कहीं ये बिजनेस जो है सेल का है? नहीं सर, ये नहीं कह सकते हम सेल्समैन नहीं है। जी। लेकिन सेल का मतलब क्या है, अगर हम किसी से बात कर रहे हैं तो भी हम विचार सेल कर रहे हैं। जी। सेल तो हम पूरी जिंदगी करते हैं, जी। विचार भी तो सेल कर रहे जी। हैं। अच्छा हम कहीं, मैं बिजली बोर्ड में हूँ सर, जी सर। वहाँ मैं अपना हुनर सेल कर रहा हूँ सर, जी सर। मैंने अपने आप को बेच तो रखा है वहाँ, जी। उसी के पैसे मिल रहे हैं। जी। अच्छा यहाँ क्या है, यहाँ प्रचार करना है सर, जी सर। प्रोडक्ट का प्रमोट करना है। जी सर। अगर आप बताओगे नहीं किसी को तो उसे पता कैसे चलेगा सर आप इस धंधे में, नेटवर्किंग के धंधे में है। जी। तो सेल नहीं कह सकते, हम प्रमोशन करेंगे प्रोडक्ट की, बाकी सामने वाला तो ले लेगा सर, उसे चाय पत्ती तो चाहिए, जी सर। पेस्ट तो उसे चाहिए सर, नमक तो घर में लगेगा ही। अगर बाहर का नमक टाटा का 20 का आ रहा है, आप 14 का दे रहे हैं जी। और क्वालिटी उससे बेहतर है, जी। जितना पीपीएम टाटा में है उतना पीपीएम आपके इसमें है, जितना आयोडीन उसमें है उतना आयोडीन अपने इसमें है, और वो 20 का मिल रहा है, ये 14 का मिल रहा है सर, वो अफकोर्स लेगा ना। इसका मतलब ये है कि सर जो हमारे प्रोडक्ट है वो प्रमोट करने, प्रमोट ना कि सेल करने। नहीं, सेल प्रमोट, हाँ प्रमोट करने, सेल अपने आप हो अपने जाता आप है। से। बिल्कुल सर, बहुत राइट जवाब सर। तो सर अब मेरा जो सवाल है वो बहुत इम्पोर्टेंट है मेरे लिए भी और मेरे जो फॉलोअर्स हैं वो भी। जी सर फिलहाल तो लॉकडाउन चला हुआ है, तो सर इसमें हम लोग फील्ड वर्क तो कर ही नहीं सकते। जी तो सर इसमें हम लोग क्या करें कि जिससे कि हमारा बिजनेस ग्रो हो? जी जी क्योंकि दुनिया में देखो- जितने भी, जी सर, दुनिया में बहुत सारी फैक्ट्रियां हैं वो सब बंद हैं,
और इनकम के लिए हर मंथली इनकम चाहिए जी। तो हम लोगों को सर क्या करना चाहिए लॉकडाउन? देखो सर, दो चीज़ हैं, एक ही सिक्के के दो पहलू होते हैं। जी सर। अगर मैं बात करूं लॉकडाउन है और इसे मैं वो एक हर्षवर्धन जी की एक सीरीज सुनी थी तो उसमें बोला था धोखा या मौका। जी सर। तो ये तो सर हमारे ऊपर है, हम इसे पॉजिटिव वे में लें या नेगेटिव वे में लें। जी सर। जो लोग कोरोना को नेगेटिव वे में ले रहे हैं उनका बिजनेस घटेगा सर, वो कुछ नहीं करेंगे। और जिन्होंने इसे पॉजिटिव वे में ले रखा है सर, फायदा इससे हो रहा है कि कोरोना है। जी सर मैं आपको बता दूं, जी सर। मुझे जब से मैंने इस बिजनेस को शुरू किया मेरे घर वाले परेशान थे, भाई घर रहे, घर तो आता ही नहीं है, रेस्ट कभी नहीं करता है। लेकिन अब वो परेशान है, घर ही रहता है। जी। सर हमें घर रहने का मौका मिल रहा है, हमें सीडी सुनने का मौका मिल रहा है, घर परिवार के साथ बातचीत करने का मौका मिल रहा है। बहुत सारे साथियों का एक क्वेश्चन था, सर परिवार बिखर रहे हैं, हम लोग परिवार को टाइम नहीं दे पा रहे हैं, लेकिन शुक्र मनाओ कोरोना आ गया परिवार को टाइम देने का मौका मिल रहा है सर। तो सर इसमें बिजनेस बढ़ जाएगा, किस तरह बढ़ेगा? देखो नमक मिर्च तो आज भी खा रहे हैं ना, जी सर। मतलब इससे बुरी स्थिति नहीं हो सकती जी। लेकिन फिर भी खाना मजबूरी है ना। जी। और हम किस चीज के धंधे में हैं? जी। सर हम प्रोडक्ट भी एफएमसीजी, मजबूरी, नमक खाना मजबूरी है सर, मिर्ची यूज करनी है, आटा यूज करना है, वही प्रोडक्ट तो है। अच्छा अब लोग बोल रहे सर कोरोना है, सर मैंने तो सुना है पुलिस महकमा जो हमारा है, मैं धन्यवाद देता हूँ पुलिस को, पुलिस खुद सामान ला के दे रही है सर। आप लिस्ट लेके निकलो तो सही, जहां भी आपको कोई रोकता है, जहां भी कोई पुलिस वाला साथी आपको रोकता है, आप बोल दो मुझे ये लिस्ट का सामान है, या तो सर आप ला दो या मैं लेके आता हूं, बस दुकान का एड्रेस दे दो सर, वहां से लाना है सर, सामान आ जाएगा। दूसरा ये जो लीडर्स हैं जिनकी एक टीम है वो एक और तरीका यूज कर सकते हैं, लोगों की परचेज बढ़वानी है, इस तरह ही कुछ आइडिया टर्मिनेट है उनकी, उन आइडिया से बात कर सकते हैं। आप फ्री हैं, पहले टाइम नहीं होता था, तो टाइम ही टाइम है, तो आप उन पे कॉल कर सकते हैं। सर एरिया सील है, फिर उसमें कैसे बात कर सकते हैं? नहीं फोन कॉल सर, ये अपना डिजिटल, अपना हमें जाना नहीं है, लेकिन डिजिटल बनना पड़ेगा सर। आप व्हाट्सएप से वीडियो कॉल करें, जूम ऐप से वीडियो कॉल करें, आप वीडियो कॉल करें, लोगों से बातचीत करें और उनसे बातें करके उन्हें सेटिस्फाई करें। सर सामान ही लेना है तो क्यों ना आश्रम की दुकान से ले। सर आपका मतलब कहने का ये है कि लोगों को जिस एरिया में हम हैं, जिस गांव से हम बिलोंग करते हैं, शहर से, हम लोगों को वही की जो आईडी है जो टर्मिनेट हुई पड़ी है उनको एक्टिव कराना है, उनको परचेजिंग करानी है। जी सर। और ना अभी भी जो दुकान वाले हैं, पीयूसी होल्डर्स हैं जो आरसीएम की दुकान चलाते हैं, वो लोग सामान घरों पे भी दे रहे हैं सर। जी बस आप बताओ तो सही, अपना एड्रेस बताओ और उन्हें पेमेंट कर दो सर, सामान घर आ जाए। तो लॉकडाउन में भी सामान तो सर खाना ही है, सरकार तो मदद कर रही है इस चीज में। और इसीलिए सर मेरा बिजनेस मार्च में जितना था उसका आधा अप्रैल में भी रहा है, और मई में जितना अप्रैल में था उतना हो चुका है सर। आज हम 15 अप्रैल में ये बातचीत कर रहे हैं, 15 मई में, तो अप्रैल का बिजनेस तो हो चुका है सर। क्या बात, और लॉकडाउन है, आज भी लॉकडाउन है सर। जी। तो बहुत शानदार कॉन्सेप्ट है। जी सर। अक्सर लोगों को मैंने अनसक्सेस होते हुए देखा है, उसमें कहीं ना कहीं उनको गाइड करने वाले नहीं होते हैं। तो सर इस बिजनेस में कोच का रहना भी क्या जरूरी है क्या? सर क्वेश्चन बड़े शानदार लिखे हैं आपने, वाकई जबरदस्त है। देखो सर बिना कोच के बात नहीं बनेगी। जब हम स्टार्टिंग में पढ़ाई करते थे ना सर, पढ़ने गए तो एक टीचर होता था। जी सर। अच्छा वो जो टीचर की क्या जरूरत थी सर, हमारे माँ बाप को तो पता था ना, वो ANR, ए से एप्पल, वो भी जानते थे। जी सर। लेकिन एक कोच जो होता है ना सर, वो स्पेशली ध्यान देता है। और कोच का काम होता है, अगर आपने किसी को कोच मान लिया, मैंने किसी को कोच मान लिया, तो कोच पे जिम्मेवारी आ जाती है मुझे कामयाब करना। जी। तो इसलिए हमें कोच बनाना जरूरी है। जी सर। कोच मार्गदर्शन करता है सर। जी। और बहुत सारी अपलाइन है हमारे पास जिससे आपकी ट्यूनिंग बने, जिससे आपके विचार मिले, आप उसे कोच बनाइए सर। और कोच का तो मैं सर बताऊं आपको, जो भगवानों ने अवतार लिए ना, उन्होंने भी कोच बनाए सर। क्या बात है। हनुमान जी एक शिव जी का अवतार थे। जी। उन्होंने सूर्य भगवान को भी अपना गुरु बनाया सर। जी। मतलब कोई एक सक्सेसफुल आदमी उठाओ तो सही, हर बंदे का गुरु है। जी। तो जब गुरु हर फील्ड में पहले से है, तो यहाँ भी तो सर एक गुरु की जरूरत पड़ेगी। जी सर। फिर सर इसमें जो हमने कोच बना लिया, जी सर, फिर वो हमको एजुकेशन किस चीज़ की देंगे?
क्योंकि आपने भी बताया कि हम बेसिक एजुकेशन लेने के लिए जाते हैं, जी A4 एप्पल होता है, वहाँ पे ग्रुप बनाना जी पड़ता है, लेकिन इस सिस्टम में क्या एजुकेशन का होना जरूरी है? हाँ देखो सर, इसमें ना अपनी मतलब इसकी अलग ही एजुकेशन है नेटवर्किंग की। जी बाकी इसमें ऐसे कोई जरूरी नहीं है कि कोई एजुकेट आदमी ही कामयाब होगा। जी पढ़ा लिखा ना हो तो चलेगा, जी अनपढ़ आदमी भी चलेगा, जी एज भी कोई मायने नहीं रखती सर इसमें। जी लेकिन इसकी भी एजुकेशन अलग है। जैसे मैं बात करूँ, खेती करनी है सर, जी अगर किसी फिल्म स्टार को आप लाओ और खेत में ले आओ सर, वो बहुत पैसे वाला है और अच्छी बॉडी सॉडी बनी हुई है, क्या खेत में वो सब्जियां उगा पाएगा? जी उससे खेती की अलग एजुकेशन की जरूरत पड़ेगी सर, कैसे सब्जियां उगानी है, कैसे हल चलेगा, ट्रैक्टर से खेत बनाना है, मतलब अलग फील्ड की अलग एजुकेशन होती है। जी तो नेटवर्क मार्केटिंग में सर एक नए जमाने का नया कॉन्सेप्ट है, नया बिजनेस है सर। जी जी इसकी एजुकेशन ना तो हमारी पहली पीढ़ी को है, जी ना इसकी एजुकेशन हमने किताबों में दी, जी स्कूलों में भी नहीं है। जी। तो ये नेटवर्किंग में हम कामयाब कैसे हों, ये हमें वही आदमी बता सकता है जिसने हमसे पहले नेटवर्किंग किया। जी तो कोच का मतलब है वो हमसे कुछ सीनियर होगा, या तो एक दिन हो, जी या एक साल हो, जी या एक महीने हो। जी उसे हमसे एक दिन भी ज्यादा जानकारी है तो वो जानकारी वो हमें शेयर करेगा। जी सर उसे हमसे एक महीने ज्यादा जानकारी है तो वो हमें वो जानकारी देगा। जी सर। और सर किसी को एक साल ज्यादा है, कोई 10 साल है जिनका एक्सपीरियंस है, तो एक कोच का होना बहुत जरूरी है जी कामयाब होना है। जी सर। सर मैंने अक्सर फील्ड में जाते हुए कई बार लोगों को देखा है जी सर। कि वो कहते हैं कि किसी के साथ उन्होंने प्लान शेयर कर दिया, जी। और वो प्लान शेयर करते ही वो कहते हैं कि एक लेग में चला दूंगा, एक बार तू जुड़ जा। सर ये लेग का क्या सिस्टम है, क्या वो चला पाते हैं इस तरह से वो लेग्स? देखो सर, ये जो गेम है ना, ये नेटवर्किंग, ये लेग्स का ही खेल है। जी लेग मतलब साइड होती है, जी और जितनी ज़्यादा लेग होंगी उतना ज़्यादा बिजनेस बढ़ेगा सर, उतनी इनकम ज़्यादा आएगी। जी बाकी शुरुआत में तो 2 ही लेग पे काम करना है, जी बाकी बाद में आप लेग्स बढ़ा सकते हैं। जी जी और जो लीडर से बोलते हैं ना सर कि एक लेग मैं चला दूंगा, जी इसका मतलब क्या है, वो अपने उस लीडर को खत्म कर दें कहीं ना कहीं। जी ये बिल्कुल ना बोले जी कि मैं चला दूंगा, जी आप उसे ये बोलें कि सर मैं आपको सपोर्ट करूंगा, जी मैं आपकी मदद करूंगा, जी सर मैं आपको तरीके बताऊंगा। जी सर लेग आप ही को चलानी है, लोग आप ही को जोड़ने हैं। मैं आपके साथ देखो सर, लेग का मतलब है, मान लो आपने ना एक लेग चला दी उसकी, जी तो एक लेग तो आपने काट दी ना उसकी, जैसे हमारे 2 लेग है, जी सर तो वो अगर एक लेग पे ध्यान देगा तो इसका मतलब क्या, आपने बैसाखी दे दी उसे। जी और बैसाखी अच्छी है या परमानेंट लेग अच्छी है? बैसाखी से भाग नहीं सकता ना, नहीं आप कब तक किसी की लेग चलाएंगे? जी सर, ये भी हो सकता है कि वो उस बिजनेस को क्विट कर जाए, हाँ, कुछ भी हो सकता है। तो बिल्कुल ये नहीं कहना नहीं है सर, ठीक है आप मदद जितनी कर दें वो अच्छा है, जी पर आपको कहना नहीं है किसी से फील्ड में कि सर एक लेग में चलाऊंगा जी आपको, सर। कोई नहीं सर। बिजनेस जो कहता है, बिजनेस ये है सर, प्लान ये जी। है, और मैं आपको सपोर्ट करूँगा, जी सर। काम आप ही को करना। सर मैंने अक्सर लोगों को कहते हुए सुना है, जब मैं फील्ड में जाता हूँ या बहुत सारे क्वेश्चंस भी आते हैं, लीडर भी कहते हैं कि मेरी ये किस्मत में ही नहीं है, मैं इसे नहीं कर सकता। ये सब क्या है किस्मत का काम? ये वाकई में किस्मत पर डिपेंड करता है बिजनेस? देखो सर, लोग कहीं ना जो कहते हैं ना, किस्मत भी होती है, मैं मानता हूँ कहीं ना कहीं किस्मत भी होती है, जी सर। लेकिन नेटवर्क में एक गजब की चीज़ है सर। जी मान लो आपकी किस्मत खराब है, जी ठीक है सर, मान लो मेरी किस्मत खराब है, जी पर मैंने 10 लोग जोड़ दिए अपने पीछे, जी सर। क्या 10 के 10 की किस्मत खराब है? मान लो 10 की खराब है, हम और जोड़ रहे हैं, जी जी हमने 100 लोग जोड़ दिए, क्या 100 के 100 लोगों की किस्मत खराब है? भाई 2 लोग चाहिए जिनकी किस्मत सही है, जी सर। एक साइड में इधर हो, एक साइड में इधर जी। हो, बस हमारी किस्मत भी बढ़िया हो जाएगी। क्या बात है सर। यहाँ किस्मत का कोई रोल नहीं है सर, जी सर। यहाँ सिर्फ रोल एक ही है, चलते रहना। मेहनत करनी पड़ेगी सर, जी सर। चलते रहना है सर। बस बस ये। देखो सर, लोग ना पता नहीं क्यों, मुझे नहीं पता क्यों नेगेटिव होते हैं। जी सर। भाई परेशानी तो अपने दूसरे फील्ड में भी आती है सर। जी हाँ, ये तो है। मैं बिजली बोर्ड में हूँ सर, कई बार मुझे ऐसा लगता है यार आज ही छोड़ दें इसे। जी जी मतलब जैसे अभी मौसम खराब हो जाता है जी। तो हमारी तारें टूट जाती है, कई जी। बार पोल टूट जाते हैं, जी सर। तो बहुत ज़्यादा वर्कलोड हो जाता है, जी तो उस टाइम ऐसा लगता है यार बहुत बेकार था, जी तो क्या हम नौकरी छोड़ देते हैं? बहुत सारे लोग हैं सर जो ऑफिस में हैं, वर्क कर रहे हैं, वो कई बार परेशान हो जाते हैं, क्या वो नौकरी छोड़ देते हैं? नहीं सर। लेकिन यहाँ आते ही बस छोड़ दे, यार तूने कर क्या रखा है, छोड़ दे। जी सर। भाई साहब नमक मिर्च यूज कर रहा है, ठीक है यार, आज नहीं चल रहा कल चल जाएगा, जी
ये कब तक खाना है नमक मिर्च? वो तो सर लाइफ टाइम, सर लाइफ टाइम खाना है, आज से हम खा ले भाई, क्या दिक्कत है? क्यों सर? जी बिल्कुल राइट। प्रॉब्लम है सर, ब्रांड से लोग जुड़ते हैं, ब्रांड छोड़ देते हैं। खाना तो है ही सर, लेकिन यहाँ गारंटी है अगर आप चलते रहोगे, लगे रहोगे तो एक दिन जीत जाओगे। सर बहुत अच्छा, अक्सर ये क्वेश्चंस फील्ड में ज़्यादातर पूछे जाते हैं और आपका जो अनुभव था वो सभी के सामने शेयर हुआ है सर। जी, जो अनुभव है वो सारी चीज़ें आपने बताई। शायद मुझे लगता है कि आपके साथ भी यही चैलेंजेस आए होंगे जो क्वेश्चंस मैंने आपसे पुटअप किए। जी जी सर अब मैं आपसे एक अपनी तरफ से क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि आपकी एजुकेशन खास नहीं है क्योंकि 12th ITI हो आप, जी, और फिर भी आप इतने मोटिवेट रहते हो, इतने पॉजिटिव रहते हो सर, इसका क्या रीज़न है सर? मैं आपको देख के बहुत इंस्पायर होता हूँ कि प्रताप सर वाकई में एक ट्रांसफॉर्मर का काम क्या बात सर, तो आपका बड़प्पन है सर। तो सर इसका एक अहम बात बताइए कि सर आप इतने पॉजिटिव कैसे रहते हैं? देखो सर, मैं आपको बताऊं, अगर किसी काम को करने के लिए आपको मोटिवेशन की जरूरत है जी, तो आप गलत धंधे में। जी सर, सबसे पहली चीज ये जी, मान लो मैं बिजली बोर्ड में हूँ सर, जी सर, तो मतलब वहां मुझे कौन मोटिवेट कर रहा है भाई? कोई भी नहीं। वहां भी तो काम कर रहे हैं सर, जी सर, और वहां भी तो परेशानी आती है। जी, लेकिन नेटवर्किंग जो मैं कर रहा हूँ सर, जी, यहाँ मैंने जब शुरुआत की थी ना, तो मुझे एक ही चीज समझ में आई कि जहां से मेरा कोड है जी, वहीं से मेरी शुरुआत है, मुझे वहीं से काम करना है। जी सर, तो ऊपर क्या हो रहा है उससे मुझे कोई मतलब नहीं है, लेकिन नीचे क्या हो रहा है वो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जी सर, अगर मैं कहीं ना कहीं नेगेटिव हो जाऊंगा तो मेरी टीम मुझे देख रही है, जी, वो नेगेटिव मेरे से पहले हो जाएगी। जी सर, पहली चीज तो ये, अगर टीम बनानी है, बिजनेस खड़ा करना है, तो आपको पॉजिटिव रहना ही रहना है, जी सर, ये जरूरी है। सेल्फ मोटिवेशन का होना बहुत जरूरी है। सेल्फ। दूसरी चीज क्या है सर, मोटिवेट होने के लिए भी बहुत सारे साधन है हमारे यहाँ। जी, जी, बुक्स हैं, जी सर, बहुत सारी बुक्स हैं सिस्टम की, जी, और मैंने भी कुछ बुक्स मुझे बताई मेरे गुरुजी ने, तो मैंने भी कुछ बुक्स पढ़ी। जैसे कि सर? हाँ, बहुत सारी बुक्स हैं। जैसे मैंने शुरुआती जो मैंने बुक पढ़ी वो मुझे इत्तेफाक से एक किताब मिली, जी, सवाल ही जवाब है। क्या बात है सर? पतली सी बुक है सर, जी, पर वो हर पेज गजब का है, हर पेज इम्पोर्टेंट है। जी सर, और उसके बारे में एक बात और याद आ गई सर, आपने जी। छेड़ी दी तो। जी, उस किताब में मैंने एक लाइन पढ़ी थी, जी, उसमें एक लाइन लिखी हुई थी कि आप अपने जितने जानकार लोगों को जानते हो उनको अभी प्लान देके आओ, जी, कहीं ऐसा ना हो जाए कि आपसे पहले कोई और उन्हें प्लान दिखा दे जी सर, और आपके जानकार कहीं और जुड़ जाए। जी सर, सर वहीं मैंने वो किताब बंद कर दी, जी, और मैं तुरंत, जी, कमाल की बात थी, मैं 10-11 बजे वो किताब पढ़ रहा था दिन में, जी, जी, मैं तुरंत गया सर। जी, गाँव में, मैं गाँव से हूँ, जी, और गाँव के जो मेरे दोस्त थे, सर्कल में थे, जी, मैंने उन लोगों को कॉल लगाई सर कहाँ हो, और एक जगह मैंने उन्हें इकट्ठा किया जी, और मैंने उन्हें प्लान दिखा दिया, जी, और वो एक भी नहीं जुड़ा सर। ये मैटर नहीं है कि वो जुड़े या नहीं जुड़े, लेकिन मैंने वो बात फॉलो की। जी सर, तो ये मेरी पहली बुक थी सर। जी, बाकी सिस्टम में बहुत सारी बुक हैं, जैसे एप्टीट्यूड बढ़ाना है या सोच बढ़ानी है। एक किताब है बड़ी सोच का बड़ा जादू, बहुत शानदार किताब है सर। जी, जी, हम लोगों की सोच ही बहुत छोटी है, जी सर, सोचना बड़ा सिखाती है सर, जी, जी, सपने बड़े दिखाती है सर जी हमें। सर, बिल्कुल, एक और किताब है सर जो बहुत बढ़िया किताब है, लोक व्यवहार। क्या बात है सर? यहाँ हमें ना लोगों से बातचीत करनी होती है फील्ड में, जी तो सर, लोक व्यवहार जरूरी है। जी, जैसे मैं बताऊं सर, मेरा तो व्यवहार बहुत खराब था। जी, जी, मतलब एक तो गांव से हूँ, लैंग्वेज थोड़ी ऐसी, जी, दूसरा क्या है कि बिजली विभाग में हूँ, जी सर, वहां वैसी तमीज नहीं होती सर बात करने की, गाली गलौज तक की बातें हो जाती। तो मुझे जब ये किताबें प्रमोट की गई तो बहुत सारा सुधार करने की मैंने कोशिश करी है, कुछ सुधार आया भी है, मेरी टीम बोलती है सर कुछ है, मुझे तो नहीं पता है या नहीं, लेकिन जब लोग बोलते हैं तो सर लगता है कि कुछ तो मतलब सुधार है। जी, और बहुत सारी किताब है। एक मतलब बिजनेस से संबंधित अगर मैं बात करूँ, एक नए जमाने का नया बिजनेस, ये किताब है, बहुत शानदार किताब है सर। तो बहुत सारी किताबें हैं सर। जी सर, सेमिनार्स हैं, जी, हर महीने सेमिनार होते हैं सर। जी, सेमिनार में जाइए, मोटिवेशन मिलेगा सर। जी, जी, सीरीज है यूट्यूब पे, जाइए सर। जी सर, और सबसे बड़ा मैं बताऊंगा सर, आपका ये चैनल जी, जी, बहुत धन्यवाद। जिस पे बहुत अच्छा मोटिवेशन मिलेगा जी, लोगों जी, को। तो बहुत सारे सर मोटिवेशन के कारण है। इसमें पढ़ाई वैल्यू नहीं देती सर कि मैं कितना पढ़ा हूँ, जी सर, वैल्यू देती सर मैं इस बिजनेस को कितना सीरियस होकर ले रहा हूँ, जी, जी, कितना सीख रहा हूँ। जी सर, मेरे परिवार ने मना किया, जी, लेकिन सर मैंने, परिवार ने मना क्यों किया सर, उन्हें इसके बारे में पता नहीं था ये क्या है। जी, लेकिन मैं सेमिनारों में गया तो मुझे पता चला ना ये क्या चीज़ है, आने वाले टाइम में क्या दे सकता है। जी सर,
इसका मतलब ये है कि सेल्फ मोटिवेशन के लिए बुक रीड करनी पड़ेगी, सेमिनार में जाना पड़ेगा, अपने अपलाइन के टच में रहना पड़ेगा। तो सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप अपना कीमती टाइम निकाल के यहाँ पे आए। और प्रताप सर जो हैं वो RCM बिजनेस के अंदर एक टेक्निकल अचीवर है और अपना अनुभव आज इन्होंने शेयर किया है। और मैं आशा करता हूँ कि आपके बहुत सारे सवालों के जो सवाल थे, जितने भी फील्ड में आपको सवाल आते हैं, आपकी टीम आपके साथ सवाल शेयर करती है और मैं आशा करता हूँ कि सभी सवालों के आपको जवाब मिल गए होंगे। अगर आपको इसी तरह की लीडर्स से मिलना है तो आप लोगों को सबसे पहले चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा और कमेंट बॉक्स में जा करके कमेंट करनी पड़ेगी। जिस अपलाइन को, जिस लीडर को आप बुलाना चाहते हैं वो आपके सामने होंगे। इसी के साथ मैं धन्यवाद करता हूं। सर का बहुत बहुत धन्यवाद सर कि आप यहाँ पर आए और नमस्कार।